नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अलर्ट रहे अस्पतालों में बढ़ रहे मलेरिया। इस समय मौसमी बीमारियों के चलते मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की नींद भी उड़ा रखी है। शुक्रवार को डेंगू से कोटा जिले के करवाड़ गांव में नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई है। कोटा जिले में डेंगू से मौत का पहला मामला सामने आया है। इधर चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया। वहीं डेंगू एवं मलेरिया के बाद अब चिकनगुनिया जैसे लक्षणों के मरीजों का भी अस्पताल आना जारी हो गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग भी खासा हैरान और परेशान है। हालांकि चिकित्सकों ने लक्षणों के आधार पर ही इलाज शुरू कर दिया है ताकि जब तक रिपोर्ट आए तब तक मरीज को कुछ राहत मिल सके। चिकित्सकों का मानना है कि दिसंबर तक चिकनगुनिया अपना पैर पसार सकता है। राजस्थान के ये दो नए जिले सबसे पहले होंगे रद्द। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। सांचौर जिले को यथावत जिला बनाए रखने को लेकर सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नए जिले गंगापुर सिटी और शाहपुरा से पुलिस महानिदेशक कराली द्वारा जिले को आवंटित सरकारी वाहन मंगाने से खलबली मच गई है। इस आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले इन दो जिलों को रद्द कर सकती है। अलर्ट, राजस्थान में इस दिन नहीं मिलेगी शराब। राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसा दिन आने वाला है जब उन्हें दिन भर शराब नसीब नहीं हो सकेगी। इस दिन शराब सिर्फ किसी एक शहर या प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मिल सकेगी। गौरतलब है कि हर साल की तरह 2 अक्टूबर को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चूंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, शराब के शौकीनों के लिए ये अलार्मिंग खबर है। राजस्थान मदरसा बोर्ड में हुआ विद्यार्थियों की ड्रेस का घोटाला। राजस्थान मदरसा बोर्ड में बच्चों की ड्रेस भुगतान के मामले में घोटाले की शिकायत सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बोर्ड के पास बच्चों की संख्या का आंकड़ा सही होने के बाद भी डबल संख्या में ड्रेस का भुगतान किया गया है। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री भज्जू शर्मा ने मदरसा बोर्ड में ड्रेस घोटालों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान मदरसा बोर्ड ने पिछले शैक्षणिक सेशन में न सिर्फ ज्यादा ड्रेस का टेंडर जारी किया था बल्कि इस ड्रेस टेंडर के लिए 5 करोड़ के भुगतान भी कर दिया था। जयपुर रेल मंडल में आज रविवार को 6 ट्रेनें पूर्ण रूप से तो 17 ट्रेनें आंशिक रूप से रहेंगी रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल में रविवार को बड़े स्तर पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जयपुर मंडल के कनकपुरा से धनक्या बोबास रेलखंड में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके चलते बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में इन दिनों तकनीक के आधुनिकीकरण और यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। गांधी वाटिका बनाने में कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार। मदन दिलावर के बयान से राजस्थान में गरमाई सियासत। गांधी वाटिका उद्घाटन अशोक गहलोत ने किया था मगर सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने उसका संचालन शुरू नहीं किया। कुछ दिन पहले इसे खुलवाने के लिए अशोक गहलोत ने धरने पर बैठने का ऐलान किया था मगर ऐसा होने से पहले ही भज्जू सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी वाटिका म्यूजियम खोलने का ऐलान कर दिया। रामगढ़ सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अलवर पहुंचे। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के लिए समन्वय बैठक में अलवर पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा रामगढ़ उपचुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और विकास के नाम पर वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सिपाही बनकर कार्य करता है। तीर्थ यात्रा के लिए निकाली गई लॉटरी। सैकड़ों श्रद्धालु करेंगे फ्लाइट और ट्रेन से तीर्थ स्थल के दर्शन। राजस्थान में तीर्थ यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत डूंगरपुर जिले में तीर्थ यात्रा की लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित NIC ऑफिस में अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 727 सीटों के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई जिसमें 121 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा और 606 यात्रियों का ट्रेन से तीर्थ यात्रा के लिए चयन किया गया। रणथंभौर में भाजपा की महामंथन बैठक। संगठन महामंत्री BL संतोष ने की सदस्यों को जोड़ने की अपील। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष दिल्ली चुनावों को लेकर रणथंभौर में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय महामंथन बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को सवाई माधोपुर पहुंचे। सवाई माधोपुर दौरे के दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष राजस्थान प्रदेश भाजपा की सदस्यता अभियान की बैठक में भी शामिल हुए। साथ ही राजस्थान में चल रहे भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा की और भाजपाइयों को आवश्यक निर्देश दिए।
आंतरिक शक्तियों पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सेना के तीनों अंगों के अधिकारी हुए सम्मिलित। माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की टिप्स सीखने के लिए तीनों भारतीय सेनाओं के अधिकारी जवान ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय शांतिवन पहुंचे हैं। सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय आंतरिक शक्ति का कायाकल्प राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद में देरी, किसान कम भाव में बेचने को मजबूर। पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी की मार से परेशान किसानों का इस सीजन में निरमा से मोह भंग हो गया। यही कारण है कि किसानों ने इस बार निरमा की बेजान पिछले वर्ष की अपेक्षा आधे से भी कम की है। किसानों ने निरमा को छोड़ अन्य फसलों की बेजान की है। सहायक निदेशक कृषि विभाग कार्यालय के अनुसार इस सीजन में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 20% अधिक मूंग का बिजान हुआ है। मंडी में पिछले कई दिनों से लगातार मूंग की आवक भी हो रही है, लेकिन समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान भारी परेशानी में है। सरकारी स्तर पर घोषित समर्थन मूल्य 8,650 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में मूंग की कीमतें फिलहाल 6500 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में चल रही है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। 5.34 लाख वोटरों का हुआ सत्यापन, 7 लाख नए आवेदन मिले। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य 100% पूरा किया जा चुका है। सांचौर जिला बचाओ आंदोलन के चौथे दिन पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का अनशन खत्म, लेकिन धरना रहेगा जारी। सांचौर के जिला दर्जा को बचाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन समाप्त हो गया है। सांचौर के जिला कलेक्टर ने पूर्व राज्य मंत्री को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त करवाया। हालांकि सांचौर जिला बचाओ आंदोलन के जारी धरना अब भी जारी रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार 4 दिन से चल रहे पूर्व मंत्री के आमरण अनशन के कारण उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसमें प्रशासन और कार्यकर्ताओं के कहने पर पूर्व मंत्री ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पारबॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पारबॉइल्ड राइस पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जबकि बाकी गैर बासमती व्हाइट राइस पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले के पहले इस पर 20% का निर्यात शुल्क लागू था। निर्यात शुल्क में कटौती के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। देश में चालू खरीफ सीजन में धान के रिकॉर्ड बुआई क्षेत्रफल के चलते चावल उत्पादन की अच्छी संभावना बनी है, क्योंकि मानसून की भी काफी बेहतर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि हर युवा जिसका रोजगार उनकी सरकार ने छीन लिया है, हर चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये सरकारी आंकड़ा युवाओं की लाचारी को छुपा नहीं पा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है।